गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास में हम लोग ने प्रोग्राम विकास प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग प्रोग्राम की किस प्रकार प्लानिंग की जाती है उसके विभिन्न टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे। प्रोग्राम प्लानिंग की तकनीकी कंप्यूटर प्रोग्राम के लॉजिक को अनेक कड़ियों में बांटकर एक क्रम में लिखने के लिए अनेक तकनीकें प्रचलित हैं। एक प्रोग्राम प्लानिंग में प्रोग्राम के इनपुट ग्रहण करने से लेकर उसकी प्रोसेसिंग और अंत में आउटपुट प्राप्त करने तक के सभी चरण एक क्रम में दिखाए जाते हैं। कुछ प्रमुख तकनीकें निम्नलिखित हैं: एल्गोरिदम, सूडोकोड, फ्लोचार्ट। पहली तकनीक है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होता है? किसी भी प्रोग्राम को बनाने से पहले उसकी प्लानिंग की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम लोग एक घरेलू उदाहरण लेते हैं, चाय बनाना होता है तो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो हम एकत्र करते हैं। फिर उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग करते हैं कि पहले पानी बॉयल हो जाए, फिर उसमें पत्ती चीनी वगैरह डाल के फिर फाइनली हमें आउटपुट चाय के रूप में मिल जाता है। ठीक उसी प्रकार हम लोग प्रोग्राम बनाने से पहले जब हम उसे एक क्रमबद्ध तरीके से पूरी श्रेणी को लिखते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं एल्गोरिदम। एल्गोरिदम इस तकनीक में वाक्यों को एक निश्चित श्रेणी में लिखने से प्रोग्राम लिखने में कठिनाई नहीं होती और हमें त्रुटिहीन और सक्षम प्रोग्राम मिलता है। एल्गोरिदम समस्या के तर्कसंगत समाधान के लिए श्रेणीबद्ध वाक्यों का एक निश्चित समूह है। एल्गोरिदम लिखते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए: एल्गोरिदम का प्रत्येक वाक्य स्पष्ट और अर्थपूर्ण हो। प्रत्येक वाक्य में कोई न कोई कार्य करने के लिए कहा जाए। वाक्य में बताया गया कार्य एक निश्चित समय पर पूरा होना चाहिए। किसी एक वाक्य पर यदि एक से अधिक बार कंट्रोल आ रहा है तो ध्यान रहे यह रिपीटेशन अनंत समय तक ना हो। किसी भी एल्गोरिदम को लिखने के लिए उसकी संरचना के 7 स्टेप को हमें फॉलो करना पड़ेगा। जैसे पहला होता है बिगिन या स्टार्ट, इससे पता चलता है कि एल्गोरिदम की शुरुआत होगी। दूसरा है प्रोसीजर नेम, इसमें प्रोग्राम का नेम लिखा जाएगा। तीसरा है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में हम लोग देखेंगे कि जो भी प्रोग्राम हम ले रहे हैं उसके वेरिएबल में क्या किस टाइप का है, उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे वो चीज़ शो करेंगे। जैसे इंटीजर, इंटीजर मतलब होता है पूर्णांक संख्या, और उसे हम लोग अगर इंटीजर नंबर ए है तो इसको हम लोग ए कोलन और उसके सामने उस वेरिएबल की कैटेगरी शो करेंगे, इंटीजर नंबर। दूसरा है रियल, अगर रियल नंबर है तो उसमें मतलब जैसे दशमलव वाला या भिन्नांक वाली संख्याएं लेंगे। कैरेक्टर में हम लोग अल्फ़ाबेट नंबर लेंगे, किसी का नाम प्रिंट करना होगा या इस तरह के कोई मैसेज देना होगा तो हम कैरेक्टर यूज़ करेंगे, और सभी के साथ कोलन लगाने के बाद उसके कैटेगरी को शो करेंगे। फिर है इनपुट। इनपुट स्टेटमेंट में हम लोग रीड का इस्तेमाल करेंगे और आउटपुट में राइट का। इनपुट लेने के लिए होता है प्रोसेस करने के लिए, आउटपुट प्रिंट करने के लिए। उसके बाद 7वां है एंड, जहाँ पे प्रोग्राम का एंड हो जाता है कि एल्गोरिदम अब हमारी कंप्लीट हो गई है। एक उदाहरण से समझ सकते हैं, अगर हमें 3 नंबर का योग और औसत निकालने के लिए एल्गोरिदम लिखना है तो इसमें हमें कितने वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी? 3 तो इनपुट लेंगे जिनका हमें जोड़ना है, और जिसमें स्टोर होगा उसके लिए एक वेरिएबल चाहिए और एक औसत मान निकालने के लिए। कुल हो गए 5, और इसे स्टेप बाय स्टेप पहले स्टार्ट करेंगे बिगिन, और दूसरे में प्रोसीजर हमें ऐड करना है पहले तो ऐड लिखेंगे। डिक्लेरेशन में जो नंबर है
वो ऐड करने वाला वो इंटीजर हो सकता है, लेकिन औसत मान निकालने पर वो रियल नंबर भी हो सकता है। इसके बाद इनपुट लेंगे जिसमें हम लोग रीड का इस्तेमाल करेंगे, और इनपुट में हम लोग 3 नंबर लेंगे जिनको ऐड करना है। उसके बाद हम प्रोसीजर को करेंगे कि क्या प्रोसेस हो रहा है, इनको ऐड करेंगे और उसे एस पे स्टोर करेंगे। इसके बाद हम लोगों को अब एवरेज भी निकालना है, तो एवरेज के लेंगे कि जितने नंबर हैं उससे उसके ऐड के पूरे टोटल नंबर से उसको हम डिवाइड कर देते हैं, एवरेज में स्टोर होगा। तो इस तरह से स्टोरिंग मेरा सम के लिए एस हो गया और एवरेज के लिए ए वी हो गया। उसके बाद आउटपुट के लिए हम लोग राइट का इस्तेमाल करते हैं, तो राइट लिख देंगे। इसके बाद हमारा एल्गोरिदम एंड हो जाएगा। दूसरी तकनीक है स्यूडो कोड। स्यूडो मतलब झूठा कोड, झूठा कोड देना, यानी जो हम प्रोग्रामिंग का कोड दे रहे हैं उसको अपनी भाषा में, अंग्रेज़ी या हिंदी भाषा में, सरल भाषा में लिखें तो वो कहलाता है स्यूडो कोड। ये इस भाषा को हम लोग प्रोग्राम डिजाइनिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। स्यूडो कोड, कोड का शाब्दिक अर्थ है झूठा कोड। स्यूडो कोड प्रोग्राम के लॉजिक को लिखने की अत्यधिक सरल तकनीक है जिसे अंग्रेजी अथवा अन्य किसी भी भाषा में लिखा जा सकता है। इसे प्रोग्राम डिजाइनिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है। इसकी संरचना निर्देशों जैसी होती है, जैसे उदाहरण के लिए 3 नंबर का योग और औसत निकालना है, तो इसका स्यूडो कोड हम लोग कैसे लिखेंगे? सेट ए बी सी, 3 एडिंग नंबर जो जोड़ना है मुझे। टोटल के लिए टोटल यूज़ करेंगे, एवरेज के लिए एवीजी यूज़ करेंगे, और एवरेज कहाँ से होगा? एवरेज टू 0 तक का। तो क्या करेंगे इसको स्टेप बाय स्टेप? टेक लेंगे 3 नंबर ए बी सी, फिर टोटल करेंगे, टोटल इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। एवरेज के लिए टोटल अपॉन 3 नंबर है तो 3 और नंबर होगा तो जितने नंबर्स को ऐड करेंगे उतने से डिवाइड करेंगे। प्रिंट टोटल एवरेज, प्रिंट करेंगे, आउटपुट निकालेंगे, हमें टोटल करेंगे देगा और एवरेज देगा, और स्टॉप कर देंगे। स्यूडो कोड के लाभ, यह प्रोग्रामिंग भाषा के सिंटैक्स से काफ़ी मिलता जुलता है। इसमें एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट की अपेक्षा परिवर्तन करना सरल है। अन्य तकनीक की अपेक्षा मेहनत और समय कम लगता है। हानियाँ क्या है? नए विद्यार्थियों को स्यूडो कोड का लॉजिक समझने में कठिनाई होती है। इसमें लिखा गया लॉजिक स्टैंडर्ड नहीं माना जाता। तीसरी तकनीक है फ्लो चार्ट। फ्लो मतलब बहाव, किसी भी प्रोग्राम की बहाव की दिशा, जिसको हम लोग एग्जीक्यूशन दिशा कहते हैं। इसे हम प्रोग्राम के विभिन्न चरणों को जब हम चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं तो उसे हम लोग फ्लो चार्ट कहते हैं। फ्लो चार्ट, इसके द्वारा प्रोग्राम के विभिन्न चरणों को चित्रों द्वारा प्रस्तुत करते हैं। फ्लो चार्ट में फ्लो शब्द का अर्थ है बहाव। यह शब्द प्रोग्राम के कंट्रोल के बहाव अर्थात कंट्रोल फ्लो के लिए लिया जाता है। कंट्रोल फ्लो को हम प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन दिशा भी कह सकते हैं। फ्लो चार्ट की परिभाषा की बात करें तो फ्लो चार्ट ग्राफिक्स प्रतीकों का एक समूह है जिसके द्वारा प्रोग्राम के लॉजिक का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। फ्लो चार्ट के क्या उद्देश्य है? कम्युनिकेशन, आपस में वार्तालाप करके हम उनके प्रोसेस के बारे में अन्य व्यक्तियों को जानकारी दें, तो वो हो गया हमारा कम्युनिकेशन। अच्छी एनालिसिस का मतलब होता है किसी भी प्रोसेस का विश्लेषण करना, पूरी तरह से कि प्रोसेस में क्या क्या डेटा इस्तेमाल होगा, कैसे परिवर्तन होगा, उसे समझने के लिए कौन कौन से लॉजिक और फ्लो चार्ट का उपयोग करेंगे, तब हम एनालिसिस करते हैं। प्रोसेस का विश्लेषण करना हो, यह पूरा प्रोसेस किस प्रकार कार्य कर रहा है, डेटा के अंतः परिवर्तन को देखना अथवा समझना हो, और यदि प्रोसेस का लॉजिक समझना हो तो फ्लो चार्ट का प्रयोग करते हैं। सरल और आसान कंट्रोल लॉजिक आउटलाइन प्रदर्शित करने के लिए होता है। सरलता से त्रुटि निवारण,
प्रोग्राम के डॉक्यूमेंट में फ्लो चार्ट महत्वपूर्ण है। 5वां है एफिशिएंट प्रोग्राम मेंटेनेंस। फ्लो चार्ट को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न प्रतीकों का उपयोग करते हैं। ये प्रतीक 30 से 35 होते हैं, जिन्हें हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक सामान्य प्रयोग के और दूसरा विशेष प्रयोग के। फ्लो चार्ट के प्रतीक। फ्लो चार्ट में प्रोग्राम की विभिन्न क्रियाओं को विभिन्न प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जो अलग अलग आकृति एवं आकार के होते हैं। यह प्रतीक 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य प्रयोग के प्रतीक और विशेष प्रकार के प्रतीक, और दोनों 6 से होते हैं। इसमें से सामान्य प्रयोग के प्रतीक, पहला अंडाकार शेप होता है, इसका नाम हम लोग टर्मिनल सिंबल कहते हैं, और इस सिंबल का उपयोग प्रोग्राम के स्टार्ट करने में और स्टॉप करने में करते हैं। इसका जो प्रमुख यूज़ है और उद्देश्य है वो है प्रोग्राम का आरंभ, अंत और बीच में रोकने के लिए प्रयोग होता है। दूसरा सिंबल है समांतर चतुर्भुज। इसे हम लोग इनपुट और आउटपुट के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्रयोग में डेटा इनपुट लेने या आउटपुट देने के लिए होता है। तीसरा है आयताकार सिंबल, इसे प्रोसेसिंग सिंबल कहते हैं। इसमें गणितीय और तार्किक ऑपरेशन किए जाते हैं। चौथा डायमंड शेप होते हैं, इसे कंडीशनल और या निर्णय सिंबल कहा जाता है। इसमें कंडीशन के आधार पर कि कोई भी अगर इसमें 2 तरह के हैं कि प्रोग्राम सही हो तो क्या निर्णय लेंगे, गलत होगा तो क्या निर्णय लेंगे, तो इसके लिए फ्लो की दिशा निर्धारित करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। और ये तीर का निशान है जो इसको हम लोग फ्लो लाइन सिंबल कहते हैं। इससे हम लोग एक दूसरे के देख करके उसकी किस तरफ तीर का निशान जिस दिशा में होता है उस दिशा में किस तरह का कंट्रोल दिखाई देता है उसके लिए करते हैं। ये सिंबल होता है जिसको हम लोग कनेक्टर सिंबल कहते हैं। जब प्रोग्राम काफ़ी बड़ा होता है, एक पन्ने में नहीं आता, आगे होता है, तो उसे हम एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए फ्लो चार्ट को कनेक्टर का यूज़ करते हैं। विशेष प्रकार के उपयोगी प्रतीक। इसमें पहला है सिंबल, जिसमें हाफ रेक्टेंगल को लाइन से शो करेंगे तो इस तरह का जो प्रतीक होगा इसको हम लोग नोटिफिकेशन या कमेंट सिंबल के लिए, किसी प्रोग्राम में नोटिफिकेशन देना हो, कमेंट देना हो तो उसके लिए यूज़ करते हैं। रिवर्स जेट सिंबल, इसे हम लोग कम्युनिकेशन लाइन कहते हैं। डेटा का किसी न किसी कम्युनिकेशन माध्यम से प्रसारण एवं संचरण प्रदर्शित करते हैं। एक तीसरा सिंबल आता है जो पेंसिल के आकार का होता है, इसको हम लोग डिस्प्ले सिंबल कहते हैं। यह प्रतीक जो होता है ये किसी न किसी आउटपुट युक्ति को भेजता है। एक चौथा तरह का ये सिंबल होता है, इसे डॉक्यूमेंट सिंबल कहते हैं। प्रदर्शित करता है कि डेटा का एक आउटपुट के रूप में दिया जा रहा है, वो जैसे बिल और रिपोर्ट बनाने के लिए। फिर है राउंड में करें तो इसे मैग्नेटिक सिंबल कहते हैं, मैग्नेटिक टेप सिंबल। ये मैग्नेटिक टेप में इस डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। एक ये सिंबल होता है, इसे मैग्नेटिक डिस्क सिंबल कहते हैं, हार्ड डिस्क में डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। फ्लो चार्ट को एक उदाहरण से समझ सकते हैं। किन्हीं 3 संख्याओं को पढ़कर और उसमें सबसे बड़ी संख्या अगर ज्ञात करना है तो 3 संख्या मान लो ABC है, तो इसके लिए प्रोग्राम को सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए अंडाकार शेप का प्रतीक लेंगे और उसमें स्टार्ट लिखेंगे। नेक्स्ट उसके बाद हम इनपुट के लिए हम लोग रीड इस्तेमाल करते हैं, रीड किया और उसके बाद 3 संख्याओं का है तो तीनों वेरिएबल ले लिए A, B और C। इसके बाद एक डिसीजन बॉक्स डायमंड शेप लेंगे जिसमें हम कंडीशन को चेक करेंगे, तभी तो बता पाएंगे कि इनमें से कौन सा बड़ा है। तो सबसे पहले कंडीशन A B से बड़ा है या नहीं। 2 कंडीशन हो सकती है, बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। अगर बड़ा है तब हम इसको आगे ले जाएंगे और चेक करेंगे कि C से बड़ा है कि नहीं। अगर वो भी कंडीशन सही हो जाती है तब हम आउटपुट दे देंगे कि A सबसे बड़ा है। यदि ये स्टेटमेंट गलत है कि A B से बड़ा नहीं है बल्कि B बड़ा है, तब हम B को चेक करेंगे वो C से बड़ा है अथवा नहीं है। अगर वो C से बड़ा है तो हम आउटपुट दे देंगे कि प्रिंट B सबसे बड़ा है। पर अगर
यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जा रही है कि सी ए जो है वो बी से छोटा है, बी बड़ा है, पर बी सी से छोटा है, मतलब ये बड़ा नहीं है कंडीशन। इसके मतलब कि जब ए से भी ये बड़ा नहीं है सी, और बी से भी छोटा है, ये इस कंडीशन को फॉल्स कर रहा है, तो यानी सबसे बड़ा हो गया सी, और हम प्रिंट सी कर देंगे। तो इस तरह से इन तीनों में, तीन आउटपुट में से कोई एक आउटपुट आएगा जो नंबर सबसे बड़ा होगा कंडीशन के अकॉर्डिंग। उसके बाद ये प्रोग्राम एंड हो जाएगा और हम फिर स्टॉप लगा देंगे। फ्लो चार्ट की कमियाँ। एल्गोरिदम की अपेक्षा फ्लो चार्ट बनाना जटिल एवं अधिक समय लेने वाला कार्य है। यदि एक बार फ्लो चार्ट ड्रा कर लिया गया तो उसमें किसी प्रकार के परिवर्तन का अर्थ है पूरा फ्लो चार्ट पुनः ड्रा करना, जो थका देने वाला होता है। इस पार्ट में इतना ही। अगर आज आपका मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया हो तो लाइक, शेयर और लाल बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।